वाह 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 यार, ये स्कूल की पढ़ी लिखी बातें चल रही हैं। हाँ। ये बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक? आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। क्यों? वाह वाह इससे वाह। जरा तकिए ऊपर हो जाता था ना, वरना गर्दन रह जाती थी। मैं ये कौन से और शौक आपने है? तो यकीन करें, हम तो स्कूल में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे, कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। क्या रिस्पेक्ट करी जवान के बच्चे ने? तो जवान का आप बच्चा। अदनान में कभी फेल हुए, स्कूल में फेल हुए? अबे भाईजान, मैं फेल हुआ हूँ, बिल्कुल हुआ हूँ, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल सच बात बोलूंगा मैं कि मैं फेल हो जाता था और मैं घर में रिपोर्ट कार्ड बाहर देके ना मोहल्ले में मैं चला जाता था। वाह। तो पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पड़ जाता था कि यार ये इतने पेपरों फेल हो गया। सीधापन देख मेरा, मैं घर में नहीं देता था रिपोर्ट, अबे दरवाजे के नीचे से फेंक के भाग ले। मैंने बाहर दी मोहल्ले में, मैंने कहा यार अब्बू को दे देना, उसने सबको बता दिया भाई रेड करेक्शन हुआ, अदनान भाई रह गए लटक गए। हाय हाय हाय। और मेरे हमेशा नंबर आते थे मैथ में 100 में से उल्टा 100। उल्टा 100, 1 इधर होता था, 0 100 में से उल्टा 100। हाँ भाई, हिंसे तो पूरे ना, अगर आप गौर करें। अच्छा, आजकल का स्टूडेंट जो है ना, मैंने देखा आजकल के स्टूडेंट जो है ना, वो पढ़ना भी नहीं चाहते और फेल होने की हिम्मत भी नहीं है। क्या करें यार, ये कौन सा क्या लॉजिक करें? है? हाय हाय। अरे यार वाह वाह वाह। अदनान भाई, किताबें पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। हाँ। ये जो पट्टियां पढ़ाता है इसको क्या कहते हैं? ये तो फसाद ही होता है उस्ताद, ये फसाद होता है, पट्टियां पढ़ाने वाले और होते हैं। तो आपको लिहाजा इससे बड़ा बचना चाहिए और जो है किताबों पे फोकस करें। नहीं, आपको किसी ने पट्टियां पढ़ाई? अरे या बहुत- आप पढ़ाते दूसरों को? नहीं भाई, हम नहीं पढ़ाते थे, हमें पट्टियां पढ़ाते थे लोग और हम कान के कच्चे थे, हम पट्टियां पढ़ाने में आ जाते थे। हाय हाय हाय। फिर हम बाद में बात सुना, माफी मांग लेते थे, हम आ जाते थे, फिर हम माफी मांगते थे, वो मुझे माफ कर दो। अच्छा, एक बात बताइए, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसे मर्द छुपाकर चलता है और औरत दिखाकर चलती है? पता नहीं यार, ये कैसे सवाल है? मर्द छुपा के चलता है, औरत दिखा के चलती है। आई डोंट लाइक। पर्स। पर्स। हाँ, औरत टांगे चलती है, मर्द छुपा के चलता है। वाह यार वाह, बस- बहुत बस- जीनियस। इतना बता दूं, इतना बता दूं। वाह वो बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला, उसे दिखाने के लिए काम सारा छोटा वाला पर्स करता है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लोगों को इसलिए भी बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि उनका ताल्लुक ससुराल से होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ससुराल में तो भाई आपकी आधी जान है। आप ससुराल के अंदर जाएंगे, मुंह बंद करके जाएंगे। रसमलाई जो आप लाए वो आप नहीं खा सकते, सिर्फ आप उनको दे देंगे। मांगेंगे भी नहीं, मांगेंगे, बेगम वहां से आके दिखाएगी, शर्म आनी चाहिए, आप लाए थे। अबे तो मैं लाया था, मैंने 2 एक्स्ट्रा डलवाई है, मुझे तो दे दो। तुम्हारे माँ के घर में जो आया सामान वो सब तुम्हारा हो गया क्या? हम नहीं खाए? अच्छा, अदनान भाई, अबे मुझे कहा भूख लग रही तो मैं मामा मांग के खा सकता हूँ? नहीं। वाह 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 वाह। किस तरह के दामाद हैं आप? मतलब झुक के रहते हैं या फिर आपका रोब और दबदबा है हाँ, ससुराल में जरा नहीं रोब है भाई, आपका। रोब दबदबा कि भाई किसी का उस्ताद अदनान आ भी रहा है। नहीं है, सब झूठ है। ये किसी का नहीं होता रोब दबदबा, वाह, वाह, सब वाह। झूठ है। कोई मर्द कराची का ऐसा नहीं है जो दबदबे से जाए, वो प्यार से जाता है, अम्मी खैरियत ठीक ठाक है, अब और सुनाए। वो वहां से देख रही होती है, अगर इसने क्रॉस क्वेश्चन किया कोई तो घर तो मेरे साथ ही जाना ना तुझे। फिर गाड़ी में ऐसी आड़ोड़ी होती है ना, गजरा मिलता है रास्ते में ना कुछ, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चल रही होती है, तू मैं हो रही। अच्छा, तो इसी बात को ऐड कर लें, क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है, अपने शौहर से शादी करने की? हाँ यार, वो बेचारी यार क्या करें, वो बार बार ये बोलती है गलत फंस गई, गलत फंस गई। लेकिन बात ये है कि मर्द भी यार कम नहीं है यार। नहीं, मर्द कम नहीं, मैं मानता हूँ, मर्द भी मैं कम मानता नहीं हूँ, मैं मानता बात हूँ। यार बड़ा 40 के बाद जो है ना, खामा कहीं लेडीज में जाके छुछोरापन कर रहा होता है। बीवी से तो कभी हंस के बात की नहीं, बाहर सारी औरतों से हंस के बात नहीं कर तो रहा होता है। आप जब शादी या किसी तकरीब में जाते हैं तो ज्यादातर आपका टाइम, क्योंकि आप हर खानदान में एक ऐसा बंदा जो होता है उसे खवातीन घेरे में ले लेती हैं कि वो उन्हें हंसाए, उनके साथ बातें करें। तो आपका ज्यादा टाइम औरतों के पोर्शन में गुजरता है या मर्दों के portion नहीं, मैं जहाँ मेरी बेगम होती है मैं वहाँ नहीं जाता। वहाँ लेडीज होती है, में? या दूसरों की बेगम होती है, वहाँ वहाँ लेडीज जाते नहीं, कहीं नहीं जाता। मैं मर्दों में बैठा हूँ तो मैं, मेरी बेगम है। देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि जो है ना, ये जो 40 के बाद 40 इज नॉटी। तो जो बीवी है ना, वो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाती है। पूरी महफिल में वो सिर्फ आपको फोकस कर रही होती है कि ये जा कहाँ रहे हैं, बैठ कहाँ रहे हैं, हंस कहाँ रहे हैं। फिर आप जब घर जाते हैं तो पूरा एक हफ्ता आपका गया। अच्छा अदनान भाई, ये बात सच है, ये मैं ये बात कहता हूं, बल्कि ये बात, इस बात से आप लोग एग्री करेंगे कि औरत खुद बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि मर्द पैदा करती है। शादी इसकी हुई भी नहीं है, बात है ये मर्द पैदा करती है, फला हो गया, ढिमाका हो गया, ये हो गया, औरत शादी कराओ। शादी तो करी नहीं तुमने, हम पे सारे हमने देखी तो है ना, शादी होते हुए देखी है, फिल्में देखी है, उसमें शादी हो रही है। इससे सब कहते हैं शादी कर लो, बच्ची कोई नहीं दे रहा। अब यार ये हो गया रहा उस्ताद, ये मैं आपको बात बताऊं, बरकत भाई, आइडियल एज क्या है आपकी लड़की की शादी के लिए? जो आपके हमारे शो के तवज्जुह से एक ये बात भी फैल जाएगी, मतलब आप ये यार, इनसे ये पूछ रहे आपको हैं कि सच किस है। उम्र की लड़की से शादी करना किस चाहते उम्र हैं? की लड़की? बिल्कुल, आज बोल लो दिल की बात यार। किस बरकत भाई बोल दो, तुम्हारा घर बसेगा यार, किस बात की? क्या तुम्हारा अलामत, तो जनाजा आराम हो जाएगा बगैर शादी के, मरे पता है? आलमत क्या बीप वाली हो, सारे क्या वाली मतलब हो? एक टांग पे डांस करती हो क्या? ये अलामत क्या? क्वालिटी सर देखिए, बात है, मैं इस क्या चाह रहे हैं आप? मैं इस बात इस तरह से वजाहत करना चाहूंगा कि लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह। लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, चूहों पे बिल्ली लपकती है जिस तरह। हाय 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 भाईजान वो बात हाय सही है बरकत भाई, आप बहुत फास्ट आदमी, हमने मान लिया, एग्री कर लिया। लेकिन भाई हम चाहते हैं कि आप
डायनासोर की नस्ल नहीं बनो, आपकी भी नस्ल आगे चले। कराची को परवान, बात सुनो, कराची को बच्चे दो और हमारे भतीजे खेल रहे हो कराची में, और ये पॉडकास्ट चलती रही। ये मेरा पैगाम है आवाम को कि बरकत के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला इसका घर बसाए और ये आगे इसकी वो चले सनत। सनत ऐसी दुआ तुम्हें किसी ने पॉडकास्ट में नहीं दी। मैं लेके जा रहा हूँ यार, आई लव यू सर, मैं चाहता हूँ। अब ये नेक माहौल हो गया है। हाँ, ये बच्चों के स्कूल की बात आपने करी। ये बताएं, स्कूल जाते वक्त हाँ, कितने पैसे लेके जाते थे? भाईजान बात दरअसल ये है कि हम तो पैसे, हमारी अम्मी बोलती थी उठो और ऐसे ही चले जाओ तुम, समझ आ गई बात। घर आके स्कूल कौन सा था आपका नाम? फेयरफील्ड हाई स्कूल, स्कूल का पढ़ना फजूल जिसमें बच्चे नामाकूल। फेयरफील्ड हाई स्कूल जिसमें पढ़ना फजूल जिसके बच्चे नामाकूल। घर के पास था, पैदल जाते थे, पैदल आ जाते, कुब निकल जाता था मेरा सारा बैग टांग के पैदल जाता था, कोई वैन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। और रात में यूनिफॉर्म पहन के सो जाता क्योंकि इतनी सुस्ती होती थी सर्दी में कि वो यूनिफॉर्म पहन के उठ के सीधा चले आता था। हाँ, एक बार तो जूते के अंदर से लाल बेग निकला है वहां पर स्कूल में। मैंने कहा खारिज हो गया, लड़कियां भाग गई। लड़कियां बोल किस टाइप का आदमी है, इसके जूते से लाल बेग निकला यार, और आदमी रखा हुआ था बाहर। ये तो पहले चीजें नहीं थी ना, आम के दरख्त थे, क्वार्टर थे, हर कोई ऐसी था। वो तो बाद में सब पैसे वाले बने, सबने स्ट्रगल किया, सबके घर एक जैसे थे भाई। नाजाबाद मुस्लिम लीग क्वार्टर्स थे पहले, सब एक जैसे थे। लेकिन बात ये कि पैसा आते कि जिद्दत होती रही, अमेरिकन किचन, इटालियन किचन, मार्बल, ये वो आर्टिफिशियल, ये वाली औरतों ने ना तबाही मचा दी। उसके यहाँ ये मेरे ये नहीं आई, फिर उसकी छत पे चढ़ के देख रही है, वो जेलिस हो रही है, फिर शोर को बोल रही है हम कब बनाएंगे। वो फिर रिश्वत खाने लग गया, उसने उससे बड़ा बना दिया, फिर उसने रिश्वत खाई, वो हो गया, छठे माले तक बात चली। सब ये करते करते आगे पहुंच गए। ये सारा कसूर है सबर, इन अल्लाह साबरीन, सबर लाओ। अगर वो देख रही है तो देखने दो, ये वाली बात है। ये औरतें मार देंगी यार मर्द को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि औरतें जो है वो राज की बात नहीं रखती, लेकिन औरतें ये कहती हैं कि हम जिनको बताते हैं वो नहीं रखती। अबे भाई, औरतों की तोबा ऐसी होती है कि तोबा तोबा कहना नहीं चाहिए, वरना सारी बातें फोन पे कह रही होती। तोबा तोबा एक बात बोलूं, मैं बुरा नहीं मानना, कहनी नहीं चाहिए। अबे कह नहीं रही, 100 कह दी तूने। तोबा तोबा करे जा रही है, कह जा रही है, तोबा तोबा करे जा रही है, कह जा रही है, क्या है ये? अच्छा, ये बिल्कुल व्हाट हैपेंड यू आर यार। बिल्कुल सर, मर्दों का भी, मर्द भी तो बुराइयां करते हैं ना सर, ऐसी बात नहीं, दोनों की इक्वल बात करें। अच्छा सर, एक बात, एक जनरल बात है, ये बात सच है, हमारे यहाँ अक्सर खवातीन का प्रॉब्लम क्या है, अगर एक रोटी ज्यादा पका ले तो रोटियां ज्यादा हो जाती है, और अगर एक रोटी कम पका ले तो रोटियां कम पड़ जाती है। ये क्या चक्कर है भाई? ये तो यार रोटी खाते हैं मतलब। देखो बात दरअसल ये भाई, ये बरकत के ऊपर बात होती है कि जब भी कोई कम पकता है तो मेहमान आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, ये तो है। पर ये कि होटल की पकड़ना पड़ती है भाई, होटल से ले आए, होटल पे लाइनें लगी 126 नंबर 120 नंबर, ये वाली बात तो शुरू से चली आ रही है। वो औरतें है नहीं अब घरों में जो पहले थी यार। पहले हाथ पकड़ पकड़ के घसीट के निकालती थी हमारी दादी, बहू बाहर आ जा, दुल्हन बाहर आ जा, दुल्हन दुल्हन। अबे 35 साल हो गए, मेरी दादी अभी भी दुल्हन बोलती थी यार। वाह 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 वाह, ये वाली लाओ ना सासे जो दुल्हन बोलती थी। हाय हाय हाय।